एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वह थक कर आराम करने के लिए घने जंगल में रुक गए। इतने में ऋषि को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर ऋषि को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाजें हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, यहाँ आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तो शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने कुछ दूरी तक आकर देखा। केवल आचार्य को ही एक गहरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्य को ना ही कोई दिखाई दिया, ना ही कोई आवाजें सुनाई दी। तो ऋषि ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए पूछा, आप किन कर्मों का भोग भुगत रहे हो? तब वह जोर जोर से रोने लगे। तो ऋषि ने शिष्य को बताया कि यहाँ पर 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब ऋषि बोले, बालकों डरो मत, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिवान हो, क्योंकि तुम सब अपने कर्मों से महान हो और यह आज अपने पिछले जन्मों का भोग भुगत रहे हैं। आज के समय में इनसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा का भोग विलासा में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया कि वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, असहाय और गरीब लोगों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिसके कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया कि वह एक शूद्र था, वह आलसी और जिम्मेवारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और सारा दिन नशे करता था। पांचवें ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता, उसने सारी उम्र समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों का भोग भुगत रहे हैं। उन्होंने ऋषि से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वह किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जैसे ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन जितने दुर्बल वह होते हैं उतना कोई नहीं होता। जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई और नहीं होता। वे अपनी करनी का भोग भोगते रहते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी छुपा ले, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए सदैव सही मार्ग पर चलें। अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधारें। अगर आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।